Hello, bachcho. Welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for science. And here we have today our chapter number 5. And bachcho, name of the chapter is Animals Around Us. क्या है बच्चों हमारे चैप्टर का नाम एनिमल्स अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं जो सराउंडिंग्स में एनिमल्स हैं उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं. सो चैप्टर स्टार्ट विथ गेट रेडी. सो कैन यू नेम दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स. टिक डैश टिक करेक्ट द बिगेस्ट लैंड एनिमल. मतलब बच्चों जो क्या आप इन एनिमल्स के नाम लिख सकते हो. यस हम लोग लिख सकते हैं पर हम लोग नहीं लिखेंगे, ये आप लोग लिखेंगे. बट हम लोग ये समझेंगे कि सबसे बिगेस्ट एनिमल क्या है, सबसे बड़ा एनिमल क्या है. क्या आप लोग देख पा रहे हैं. दिस इज एलिफेंट, ऑक्टोपस, पैरट, पिकॉक एंड हियर ऑस्ट्रिच. बच्चों क्या आपको पता चल पा रहा है कि कौन सा जो एनिमल है वो सबसे बिगेस्ट है. हाँ बच्चों हमें पता चल पा रहा है. दिस इज हियर elephant is the biggest animal in this picture. So here without any delay, after that let's start our chapter. So students, here we have animals are living organism because they breathe, eat, grow and reproduce. जैसा कि हमने पढ़ा कि एनिमल्स क्या है, लिविंग बींग्स है, मतलब लिविंग थिंग्स है. क्योंकि बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने मेक मोर लाइक देमसेल्फ, अपने जैसे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो स्टूडेंट्स, animals populated every part of the earth and can be found in a vast amount of various shapes, size and colors. The animal kingdom contain around 10 million different species that live on land, sky or in the water. The largest animal in the world is blue whale and the smallest animal is an amoeba. मतलब बच्चों जो हमारे एनिमल्स है, एनिमल्स के बच्चों हमारे हर पार्ट ऑफ द अर्थ में एनिमल्स है और 10 मिलियन से भी ज्यादा वहां पर स्पीशीज है एनिमल्स की, एनिमल किंगडम की. और बच्चों इसमें हम बोले अगर तो अलग शेप, साइज, कलर और अलग अलग स्पीशीज के क्या है हमारे पास एनिमल्स है हमारे एनिमल किंगडम में. और बच्चों कुछ क्या है जमीन पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एरियल वन यानी कि हवा में रहते हैं. सो बच्चों जो लार्जेस्ट एनिमल है हमारे अर्थ का वो क्या है बच्चों, इट इज ब्लू व्हेल. ओके स्टूडेंट्स, और वो क्या है, एक फिश है जो पानी में रहती है. सो हियर और बच्चों उसके बाद बिगेस्ट एनिमल के बाद जो स्मॉलेस्ट एनिमल है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट वो क्या है बच्चों, अमीबा है. ठीक है. सो हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो. सो द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज द अफ्रीकन बुश एलिफेंट. जो लैंड पे बच्चों लार्जेस्ट बिग एनिमल है ऑन लैंड उसका नाम क्या है, अफ्रीकन bush elephant. क्या नाम है बच्चों, African bush elephant. So here after that we have types of animals. हम types of animals के बारे में पढ़ने वाले हैं. So animals are classified into three categories by their living habit. Animals को हम थ्री कैटेगरी में बांट सकते हैं उनकी लिविंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली. So here first of all we have our land animals. So land animal में क्या है बच्चों, so these animals live on land. These are various type. मतलब बच्चों ये जो लैंड एनिमल्स होते हैं कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं और इनकी जो स्पीशीज है वो भी बहुत अलग अलग प्रकार की है. बहुत सारे एनिमल किंगडम में जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है उनकी स्पीशीज बहुत वेराइटी में है. एंड नेक्स्ट इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये क्या है बच्चों, ये सारे लैंड एनिमल है जो कि जमीन पर रहते हैं, लैंड में रहते हैं. ठीक है बच्चों. और बच्चों इसके बाद यहाँ पर वी हैव फर्स्ट आर डोमेस्टिक एनिमल्स. जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है उनमें से डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सो हियर डोमेस्टिक एनिमल लिव अराउंड अस. दे आर फ्रेंडली and common in household. Some domestic animals are dogs, cows, sheep, camel, horse, etc. These animals help in transportation and are used to provide milk, fur, leather, etc. मतलब बच्चों जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल है वो क्या होते हैं, हमारे घर के आसपास हमारे आसपास रहते हैं और बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं हाउस होल्ड में, अपने अपने घरों में, मतलब हम लोग घरों में उनको बहुत कॉमनली देख सकते हैं. और उनमें से जो एग्जाम्पल है
जो हाउस होल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल है वो जिसमें डॉग्स, गोट्स, काउ, शीप और कैमल, हॉर्स एक्सेट्रा आते हैं। और बच्चों उन जो एनिमल्स की हेल्प, हमें उन एनिमल से क्या हेल्प मिलती है, हमें वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं और हमें मिल्क मिल्क प्रोवाइड करते हैं, फर प्रोवाइड करते हैं, लेदर प्रोवाइड करते हैं एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें हाउस होल्ड चीजें जो है वो डोमेस्टिक एनिमल से मिल जाती हैं। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ डोमेस्टिक एनिमल और अ पेट एनिमल, buffalo. Buffalo gives us milk and milk product. Okay students, after that wild animal. So बच्चों, wild animals are not domestic, they live in jungles. They are mostly dangerous. Wild animals have uncontrolled behavior, so they can also be seen in zoos. Some wild animals are tiger, lion, fox, bear, wolf, elephant, deer, etc. मतलब बच्चों जो एनिमल्स है वो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल से जो वाइल्ड एनिमल है बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। क्यों जंगल रहते हैं? क्योंकि बच्चों उनका जो डेंजरस है वो मोस्टली क्या होते हैं बच्चों? डेंजरस होते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है वो फॉर्मल नहीं होता है, फ्रेंडली नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता है। ठीक है, बहुत अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है। इसीलिए उनको बच्चों कभी कभी जू में भी हम देख सकते हैं, जू में भी उनको रखते हैं। और उनमें से कुछ वाइल्ड एनिमल्स क्या है बच्चों? टाइगर, लॉयन, फॉक्स, बेयर, वुल्फ, एलिफेंट, deer, etc. क्या है? They are some example of wild animals. After that we have a fact to know, and here elephants have only 4 teeth, each about 12 inches. मतलब बच्चों एनिमल एलिफेंट के पास क्या है बच्चों? ओनली 4 टीथ होते हैं और हर एक टीथ जो होता है बच्चों वो 12 इंच लंबा यानी कि 12 इंच लॉन्ग होता है। ओके After that we have flying animals or birds. अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल की क्या आती है? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो जिनके पास विंग्स होते हैं, वो उड़ सकते हैं या फिर उनको हम बर्ड्स कहते हैं। सो हियर एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड बर्ड्स। जो एयर यानी हवा में उड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स आर एनिमल दैट हैव फेदर्स एंड विंग्स। बर्ड्स वो होते हैं बच्चों जिनके पास फेदर्स होते हैं और क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं। नाउ दे कैन ले एग्स। और वो बच्चे अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते, वो अंडे देते, दे ले एग्स। These bodies are specially adapted for flight. मतलब वो उड़ने के लिए उनकी बॉडी बहुत अडेप्टेड है आसमान में। सो दे हैव अ बिग रेदर देन टीथ। उनके पास दांत नहीं है, उनके पास क्या है? दांत से अच्छी चीज बीक है। बीक के बदले क्या है? दांत के बदले क्या है बच्चों? उनके पास बीक है। सो द विंग्स ऑफ मोस्ट बर्ड आर शेप्ड टू प्रोवाइड लिफ्ट, enabling them to fly. Feathers on their wings and tails also help bird to fly. मतलब बच्चों जो विंग्स होते हैं चिड़ियों के, वो क्या करते हैं? उनको उड़ इस शेप में बने हुए होते हैं कि उनको उड़ने के लिए हेल्प करे, उनको पुश करे कि वो और अच्छे से ऊंची उड़ान भर सके। और बच्चों जो उनकी जो शेप होती है और जो उनके ऊपर जो फेदर्स होते हैं, फर होते हैं चिड़िया के ऊपर, बर्ड के ऊपर, तो वो सारी हेल्प क्या करते हैं? बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर और हाँ बच्चों उसके साथ जो उनकी टेल होती है, उनकी जो पूंछ होती है फेदर्स के साथ, उनकी टेल भी क्या करती है? उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और उड़ने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद वी हैव सम एग्जांपल ऑफ फ्लाइंग और बर्ड्स। सो हियर वी हैव काउ, स्पैरो, पिजन, पैरट, ईगल, आउल एक्सेट्रा। ये सब क्या है बच्चों? फ्लाइंग एनिमल यानी कि बर्ड्स कैटेगरी वाले एनिमल है। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर बच्चों, हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड फ्लाइंग एनिमल। Okay students, so after that we have our water or aquatic animal. Water or aquatic animal means जो animal पानी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? aquatic animals बोलते हैं। So here an aquatic animal is an animal which lives in water for most or all of its life. मतलब बच्चों जो aquatic animal होते हैं वो क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादातर लाइफ उनकी पानी में बीतती या फिर पूरी लाइफ ही पानी में बीतती है। सो इट मे ब्रीथ एयर और एक्सेक्ट इट्स ऑक्सीजन फ्रॉम दैट डिसॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स और डायरेक्टली थ्रू इट्स स्किन। मतलब बच्चों जो एक्वाटिक एनिमल है या तो वो किससे सांस लेते हैं? अपने गिल से सांस लेते हैं या फिर जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है बच्चों उससे सांस लेते हैं। उसके साथ बच्चों वो क्या करते हैं? जो कोई उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं
aquatic animal जो कि गिल से सांस ना लेकर के अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं. Okay students, so here in this picture we can see this is a dolphin, a water or aquatic animal जो क्या करती है बच्चों, पानी में रहती है. उसके बाद बच्चों, for example of aquatic animals we have dolphin, shark, starfish, octopus, blue whale. जैसे बच्चों हमने डॉल्फिन को ऊपर पिक्चर में भी देखा था. So after that we have other animals. Other animals में क्या होते हैं बच्चों? So here we have amphibians. So amphibians are very interesting creature. They live a kind of double life. They spend the first part of their life in water and the second part of the part on land. And of amphibian is an animal that has moist, hairless skin. तो बच्चों जो and for example frog, crocodile, turtle, they all are example of amphibian. Amphibian क्या होते हैं बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक एनिमल्स होते हैं. वो अपने बहुत सारा पार्ट जो है वो अपना पानी में बिताते हैं, फिर लैंड में बिताते हैं. तो मतलब जो उसका फर्स्ट लाइफ स्पैम का जो फर्स्ट पार्ट होता है लाइफ का, वो कहाँ बिताते हैं बच्चों? वो पानी में बिताते हैं. और जो सेकंड पार्ट होता है वो मोस्टली कहाँ बिताते हैं? लैंड में बिताते हैं. और उनकी जो स्किन होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? उनकी जो बॉडी है वो कहते हैं मॉइस्ट होती है और हेयरलेस स्किन होती है. उनके पास हेयर नहीं होते उनके स्किन में. ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद वी कैन सी हियर सम एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन एंड दे आर फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सब क्या है? पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. सो हियर वी हैव दिस पिक्चर ऑफ फ्रॉग. ये क्या है बच्चों? एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्फीबियन का. ठीक है. एंड हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो, एन इंसेक्ट डज नॉट हैव बोन्स. एक इंसेक्ट के पास बच्चों क्या है? बोन नहीं होती, हड्डियां नहीं होती है इंसेक्ट के पास. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आफ्टर दैट वी हैव इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट के बारे में हमने ये फैक्ट पहले ही पढ़ लिया कि इंसेक्ट के पास जो है हड्डियां नहीं होती हैं. सो लेट्स हैव इंसेक्ट. इंसेक्ट्स बुज इन द एयर. इंसेक्ट्स क्या करते हैं बच्चों? एयर में, हवा में बुज करके. आपने मच्छर मस्कीटोस को देखा है जो क्या करते हैं? हमारे कान के आसपास आकर के बुज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यही कहते हैं वो बुज करते हैं. दे क्रॉल ओवर स्टोन्स, दे हॉप थ्रू ग्रास, दे डिग tunnels underground. Some insects are helpful. They do important jobs to help plants grow. They help get rid of wastage and dead plant and animals. Some insects are harmful. They bite or sting. They carry diseases or destroy crops. मतलब बच्चों जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हवा में बुज़ करते बन बनाते रहते हैं और ये क्रॉल करते हैं किसके ऊपर? स्टोन्स के ऊपर. और हॉप करते हैं ग्रास के जरिए हॉप करते हैं. और गहरे गहरे गड्ढे होते हैं अपने रहने के. उनमें से कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो क्रॉप्स को ग्रो करने में, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. और बच्चों दे गेट रेड ऑफ वेस्टेज, मतलब वो वेस्ट को खत्म करने में हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट दे ईट डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू मेंटेन अ बैलेंस, अ क्लीन बैलेंस इन आवर एनवायरनमेंट. मतलब हमारे ये जो डेड एंड डिकेन एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं उनको खा करके हमारे एनिमल्स जो है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. आफ्टर दैट हमारे पास जो कुछ और अदर इंसेक्ट्स हैं जो क्या है बच्चे? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. एंड दे बाइट और स्टिंग, हमें काट लेते हैं. जैसे मधुमक्खी हो गई, है ना, बर्ड हो गए. तो ये काटने के बाद क्या होता है? हमें बहुत पेन होता है और हमें कष्ट होता है. तो कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं जो हमें काट लेते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हेल्पफुल नहीं होते. दे कैरी डिजीज टू. और बच्चों वो कैरी डिजीज को भी कैरी करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी क्रॉप्स को भी. जैसे ग्रास होपर्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों? जो हेल्दी और न्यू क्रॉप्स होती है उनके लीव्स को खा जाते हैं और हमारी जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स. हियर मस्कीटो, कॉकरोच, बटरफ्लाई, housefly, grasshopper and ant and bee. Okay students, so here हमारे पास क्या था बच्चों? ये एग्जाम्पल्स है किसके? इंसेक्ट के. इनके पास हड्डियां नहीं होती हैं बच्चों. और ओके, हियर वी हैव दिस पिक्चर ऑफ ग्रासहोपर. ये बच्चों क्या करता है? फसल को खराब कर देता है, पत्तियां खा जाता है. नरम नरम मुलायम मुलायम जो फर्स्ट न्यू गॉर्न बेबी जो लीव्स होती है वो अच्छे से खा जाता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है. So after that this chapter we have a quick recap of this chapter. So here animals are living because they can breathe and move.
एनिमल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक एनिमल्स आर कॉमन इन हाउस होल्ड, हमारे घरों में डोमेस्टिक एनिमल यानी पेट एनिमल बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ द टाइनिएस्ट बर्ड इज द बी हमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया, सबसे छोटी बर्ड क्या है बच्चों, हमिंग बर्ड है। नाउ इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट जॉब टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, मतलब बच्चों जो इंसेक्ट्स है वो सबसे ज्यादा हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं बच्चों प्लांट्स को ग्रो करने में, प्लांट्स को उगाने में। हियर नेक्स्ट इज एम्फीबियन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस क्या करते हैं बच्चों, लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी अच्छे से रह सकते हैं। Here next some animals live on land, some in water and some on trees, मतलब बच्चों कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं और कुछ ट्री में रहते हैं। ओके बच्चों, so बच्चों this chapter ends here only. I hope you enjoyed the chapter, you understood the facts we have done, we have learned everything about our animals around us. So बच्चों I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye.